नमस्कार, मैं महिमा शर्मा। स्वागत है आपका डेली इनसाइडर में। कुछ ही महीनों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों के ठीक बाद ही लोकसभा 2024 का रण भी होगा। सभी राजनीतिक दल इन चुनावों के लिए अपनी अपनी रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं। बसपा इन चुनावों के सहारे सियासी संजीवनी की तलाश कर रही है। इसके लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने क्या रणनीति तैयार की है, किसे कहां की जिम्मेदारी सौंपी है, देखिए इस रिपोर्ट में। एक समय में प्रदेश में सियासत की बुलंदी पर काबिज बसपा का अब दम घुट रहा है। 2012 में प्रदेश की सत्ता से बेदखल होने के बाद बसपा लगातार हाशिए की तरफ खिसकती जा रही है। अब फिर 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिसके जरिए बसपा सुप्रीमो मायावती पार्टी में जान फूंकने की कोशिश कर रही हैं। माना जा रहा है कि अन्य राज्यों में पार्टी का ग्राफ बढ़ने से प्रदेश में भी पार्टी की स्थिति सुधरेगी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिन पर बसपा सुप्रीमो मायावती की पैनी नजर है। मायावती ने रणनीतियां भी तैयार कर ली हैं, जिम्मेदारियां भी तय कर दी गई है और कहा यह जा रहा है कि मायावती की ये मंशा है कि अगर इन 4 राज्यों में बसपा का ग्राफ बढ़ता है तो उसका सीधा फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को होगा। बहुजन समाज पार्टी की सियासी जमीन को मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में मजबूत करने के लिए बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने दिल्ली से मोर्चा संभाल लिया है। इन चुनावों की जिम्मेदारी पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद और रामजी गौतम को सौंपी है। 15 जुलाई के बाद राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सभाएं भी करेंगे। ये चुनाव जहां आकाश आनंद के राजनीतिक भविष्य को तय करेगा, वहीं यूपी में जनाधार खो चुकी बसपा को संजीवनी दे सकता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव होने हैं और इन चारों राज्यों के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी रणनीतियां तैयार कर ली हैं। जिम्मेदारियां भी सौंप दी गई हैं। बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी बसपा सुप्रीमो मायावती ने दी है। ऐसा माना जा रहा है कि आकाश आनंद का राजनीतिक भविष्य भी इन चुनावों पर टिका हुआ है। फिलहाल जिस तरीके से इन 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो का ये मानना है कि अगर इन 4 राज्यों में बसपा का ग्राफ बढ़ता है तो उसका सीधा फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को मिलेगा। बसपा मुखिया मायावती दिल्ली से कमान संभालते हुए जुलाई में बूथ गठन और अगस्त में कैडर कैंप को आगे बढ़ाएंगी। बसपा के पदाधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि बूथ गठन में युवा और महिलाओं की भागीदारी ज्यादा हो और पुराने कार्यकर्ताओं से संपर्क तेज किया जाए। लोकसभा चुनाव को लेकर मायावती अभी गठबंधन की राह पर नहीं है, लेकिन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आगे की रणनीति को तय करेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा को राजस्थान में 6 सीटें, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2-2 सीटें मिली थी, तो पार्टी तेलंगाना में खाता खोलने में नाकामयाब रह गई थी। कुल मिलाकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ संदेश देने की कोशिश की है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा की रणनीति बेहद ही कारगर होगी। लेकिन जिस तरीके से बीते चुनाव में देखा गया कि बसपा का ग्राफ दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, उसको लेकर लगातार मायावती समीक्षा बैठक कर रही हैं और पदाधिकारियों को ये निर्देशित किया जा रहा है कि जनता के बीच जाकर संपर्क साधा जाए और बसपा सरकार की जो नीतियां रही हैं उन्हें जनता तक पहुंचाया जाए। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो विफलताएं हैं उनको भी जनता के बीच में पहुंचाया जाए, जिसका सीधा फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा को मिले। देखने वाली बात यह होगी कि बहुजन समाज पार्टी की ये रणनीति 2024 लोकसभा चुनाव और जो 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें कितनी सफलता बसपा को पहुंचाती है। वीडियो जर्नलिस्ट अनुराग के साथ अभिषेक पांडे, डेली इनसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।